Now, let me tell you something. When, if in case they ask a question from SA 505, there are variety of questions starting from like very easy ones to something which is थोड़ा सा difficult for you to understand कि अरे यार ये question पूछा क्या है. But none of this even matches the difficulty level of some of your standards of chapter 7 and chapter 8, like mostly the completion and review and all. So chapter 4, please understand that it is very easy. So please mindset ही वैसा रखने का है कि मुझे सब समझ में आ रहा है and I am able to solve question, and I'll show you why I say this. You first read the questions of chapter 5, even though आपने essay 505, even though you have studied it before, but still एक बार देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. एंड देन दोस क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, वो भी मैं अभी आपको कवर करवाऊंगी. बट आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चंस फॉर यू, कीप दैट इन माइंड. उसको ब्लॉक कर लो वैसा ही, एंड देन वी विल गो थ्रू कंसेप्ट्स. हम आंसर्स नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है. स्टडी मैट के क्वेश्चन तो हालांकि बहुत ही ईजी होते हैं, बट ठीक है. CA Jignesh Desai is in the midst of audit of a company, and the company is fairly large one and has well functioning internal audit department. Whilst considering sending out the confirmation request to trade receivables outstanding as on the date of financial statement, he has delegated the process of choosing trade receivables, uh, designing request and receiving responses from the customer to internal audit department. These responses are also received on email of internal audit department. Is this approach of CA Jignesh Desai proper? Remember कल मैंने आपको ये चीज बताई थी ऐसे 500 पढ़ने के टाइम पे. आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल जहां पर आप इंटरनल ऑडिटर को कुछ काम डेलीगेट कर देते हो कि भाई तू मेरा काम करके आ, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करके आ, which you are not supposed to do. I was giving you this example because this same question actually CA फाइनल के सिलेबस में ऐसे 610 में दिया हुआ है, ठीक है. कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन का पूरा प्रोसेस ही आपने डेलीगेट कर दिया है कंपनी के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को. अरे ऐसा कैसा, राइट. Question number 73. On reviewing the schedule of trade receivables of a company, CA Mary finds that in respect of one outstanding balance, the CFO of the company is not willing to allow her to send the external confirmation request. एक आपको अकाउंट रिसीवेबल्स का एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना था, सीएफओ ने बोला नहीं 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 भेजना है. क्यों? Due to the reason that sending out such request should spoil precariously placed business relation with the customer. CFO बोल रहा है कि नहीं, इससे हमारा बिजनेस रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मत भेजना मत भेजना. फिर आपने फर्दर इंक्वायरी किया. ऑन फर्दर इंक्वायरी शी फाइंड्स आउट दैट देयर इज अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन विद द कंपनी रिलेटिंग टू सम क्वालिटी इशू ऑफ गुड्स सेंट टू द कस्टमर एंड मैटर इज सब जुडिस. मतलब आपने फर्दर इंक्वायरी किया सीएफओ से कि क्यों मना कर रहे हो, तो सीएफओ बोल रहा है कि भाई देखो कुछ क्वालिटी इशू हो गया था, हमने जो गुड्स भेजा था कस्टमर को, कस्टमर ने हमारे ऊपर केस कर दिया है, मैटर इज सब जुडिस, ऑलरेडी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है. Efforts are also being made by the company for the court out of court settlement. और सीएफओ बोल रहा है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही कर ले, हमको कोर्ट में और आगे प्रोसीडिंग में नहीं जाना है. Reviewing the correspondence with the customer, she finds out that the issue is near resolution and कोई fraud risk factor exist नहीं करता है. Is unwillingness of CFO justifiable? आप समझ रहे हो कितना सारा उन्होंने इशू बता दिया उसमें, कि एक मैटर है जिसके बारे में आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है. एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने के लिए आपने सीएफओ से बात की, सीएफओ ने बोला नहीं नहीं सबको भेजो, उस कस्टमर को नहीं भेजो, उस कस्टमर के साथ में हमारा गुड्स को लेके ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, मैटर कोर्ट में पड़ा हुआ है. फर्दर इंक्वायरी में आपको पता चला कस्टमर से कि द मैटर इज अबाउट टू बी रिजॉल्व, एंड हो सकता है कि तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही हो जाए उस केस में, राइट. एंड कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है. क्या विलिंगनेस ऑफ सीएफओ जस्टिफाइबल? मतलब डेफिनेटली जब आप 505 पढ़ोगे तो एक सिचुएशन होगा कि अगर आप कंफर्मेशन भेजना चाहते हो और सामने वाला मना करे, मतलब क्लाइंट आपको मना करे, तो आपको क्या करना है. कैन यू कीप एटलीस्ट दिस मच इन योर माइंड, दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है. देन during the financial year 24-25, the auditor of Healthy Wealthy and Limited asked trade receivable to respond directly to the auditor whether or not the amount they were required to pay to Healthy Wealthy was 1,23,000. Whether or not they agree on this, कि भाई उसने क्या बोला. आपने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट किसको भेजा, कस्टमर को, क्या बोलते हुए कि भाई कुछ भी हो तू मुझे रिस्पॉन्ड कर, तू एग्री कर रहा नहीं एग्री कर रहा है, यू स्टिल रिस्पॉन्ड टू मी. Trade receivable confirmed to the auditor that they were required to pay 1,23,000 to
स्टेट एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंफर्मेशन, मतलब डेफिनेटली अपने को स्टैंडर्ड में टाइप ऑफ कंफर्मेशन मिलने वाला है. व्हाट आर द टाइप ऑफ कंफर्मेशन? पॉजिटिव कंफर्मेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव. कंफर्मेशन. राइट. प्राइमा फेसी ये कौन सा लग रहा था? पॉजिटिव. पॉजिटिव. तू अग्री कर रहा है, नहीं अग्री कर रहा है, दोनों ही केस में रिस्पॉन्ड कर, हम्म. वेदर और नॉट इट इज अ पॉजिटिव कंफर्मेशन. ठीक है, आगे चलते हैं. While conducting the audit of AB Limited, Auditor K of KLM and Associate observed that there are large number of trade receivable standing in books of accounts on 31st March. The auditor wanted to send the confirmation to few of them, but the management refused the auditor to send the confirmation. How would the auditor proceed? Remember wall example में जिसमें वो CFO बोल रहा था कि नहीं 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 भेजना है, तो that question and this question is related. बट वो क्वेश्चन में ना, वो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है. ये क्वेश्चन हाई लेवल पे बात करता है कि जब मैनेजमेंट रिफ्यूज करे तब करना क्या है. फिर इसका एक लेवल और अगर डीप जाएंगे ना, तब इसके पहले वो वाला क्वेश्चन आता था जब वो सीएफओ बोल रहा था कि डिस्प्यूट है एंड ऑल दैट. बट आई विल टीच यू दैट इन द क्लास, बस कीप दैट इन माइंड. Question number 76. When using external confirmation procedure, auditor shall maintain control over external confirmation. Please learn this line. मैंने क्या बोला है, अभी रटो इस लाइन को. रटो मतलब memorize this line. Shall maintain control over external confirmation. External auditor, external audit, sorry, when using the external confirmation procedure, auditor shall maintain control over external confirmation request. Yes, ma'am. याद हुआ? ये क्वेश्चन अभी मैं आपको स्टैंडर्ड में दिखाऊंगी कहीं पर, ठीक है? विश्वेश, केशव, when using यस मैम. confirmation procedure, auditor shall maintain control over external confirmation. इसका आंसर आप गंदा नहीं करोगे. इस ये पूरे चैप्टर का, पूरे ऐसे 505 का सबसे बिगिनिंग वाला क्वेश्चन है. बच्चे कुछ तो भी भलता लिख करके आते हैं इसमें, मेरे जमाने से 10 साल पुरानी बात मैं कर रही हूँ, राइट? बिकॉज वो कभी भी इस लाइन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं. Then define the meaning of positive confirmation request, negative confirmation request, no response and exception. ठीक है. Then CA Rohit, question number 78. CA Rohit is appointed as an auditor of Grace Limited. He want to design a suitable confirmation letter for a few debtors. As a senior auditor of the firm, explain to him all the condition that should be present to use the negative confirmation request as a sole substantive audit procedure to address a assessed risk of material misstatement. मतलब सवाल ये है कि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है आपके जीवन में, राइट? मतलब जीवन एज अ ऑडिटर, वो हम पढ़ेंगे. Question number 79. External confirmation procedure frequently are relevant when addressing assertion associated with account balance, trade, their elements, but need not to be restricted to these items. Apart from the confirmation of bank balance and account receivable, what are the other situations where external confirmation procedure may be used? Remember, ऐसा अपन ने कल भी पढ़ा था कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने के लिए नॉट नेसेसरली हमको अकाउंट बैलेंस की तरफ ही जाना पड़े, और भी चीजों का कंफर्मेशन ले सकते हो. उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको ऐसे 505 में, वो हमको लर्न करना है. आपको सारे क्वेश्चन ट्रिगर हुए कि किस टाइप के Yes, ma'am. क्वेश्चन पूछते हैं? अब जब आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड, तो आप बहुत केयरफुल रहना, ठीक है? Hmm. ओके. मुझे प्रियंका पेज नंबर बताओगे क्या, कहाँ पर है? कौन सा पेज नंबर? 4.2. 4.2. 4.13 पर. 4.13. अच्छा, ओके. चलो, लेट्स स्टार्ट विद ऐसे 505 गाइस. बी वेरी लाइक, माइंड को एकदम ओपन रखना है कि जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं एटलीस्ट उसका आंसर आपको ट्रिगर होना चाहिए. एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं मिला वहां पर, उसका आंसर आप बना के लिख सको बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू गेन. एक्सटर्नल कंफर्मेशन बहुत स्वीट सा नाम है, छोटा सा स्टैंडर्ड है. आप उसका नाम भी याद रखोगे, राइट? एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505.
SA 505, SA 500 indicate the reliability of audit evidence is influenced by its source and its nature and is dependent on the individual circumstances. It also include the following generalization applicable to audit evidence. Remember आपने कल पढ़ा था कि evidences obtained from independent sources outside the entity are more reliable. Evidences obtained directly by the auditor are more reliable. Evidence obtained which is in documentary form and paper form is always more reliable. Exactly कल ये पढ़ के आए थे. तो that is why they have given you SA 505 because the SA 505 is a audit evidence that you directly obtain, right? Now, what is the scope of this standard? आप ऐसे ही लर्न करोगे. कल एक बच्चे ने मुझे आंसर भेजा था. आई डोंट रिमेम्बर, आपका क्लास फेलो ही था ना, एंड समवन सेंड टू मी कि व्हाट मिस्टेक दे हैव डन. What mistake they have done. Abhi, please, this is not a law paper. So there are only limited 30-40 standards जो आप याद कर सकते हो. This is not like a law paper कि आपको sections याद नहीं हो रहे. उसका आंसर का फर्स्ट लाइन पता क्या था? As per relevant standard on auditing, the auditor shall. और नीचे का तो जो आंसर गलत लिखा वो तो गलत लिखा ही था. Who writes standards का आंसर like this? Do you also have the habit of writing the answers like this? गिनती के 30-35 स्टैंडर्ड है, आप याद नहीं कर सकते हो 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन? बिल्कुल याद कर सकते हो. योर ब्रेन इज केपेबल ऑफ लर्निंग सो मच. आपने स्कूल टाइम याद करो, इतना हिस्ट्री नॉनसेंस याद किया है ना आपने, जिसका कोई हिसाब नहीं है, और आप रट रट के एग्जाम में लिख कर आते थे. इस व्हाट सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, इससे यू आर गोइंग टू मेक योर लिविंग आउट ऑफ इट, राइट? सो प्लीज रिमेंबर एक्सटर्नल. कोई ऐसा, मेरे क्लास के बच्चे तो ऐसा कुछ लिख कर आए ना, मैं बताती हूँ तुम लोगों को, एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड. लॉ का पेपर चल रहा है क्या? ये प्रॉपरली लिखेंगे एज पर ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन. सुनो, आपका आपको समझ में नहीं आता ना आंसर कैसे स्टार्ट करे, आईसीआई ने आपको एक बहुत ब्यूटीफुल यंत्र इक्विपमेंट दिया है, विच इज, कीप दैट इन माइंड. द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 505 external confirmation deals with auditors use of external confirmation procedure to obtain audit evidence in accordance with the requirement of SA 500. ऑलवेज यूज, मैं सब क्लास के बच्चों को बोलती हूँ, फाइनल को भी इंटर को भी, कभी समझ में नहीं आया आंसर स्टार्ट कैसे करे, तो वन लाइनर में उस स्टैंडर्ड का स्कोप लिख करके आ जाने का. ऐसे 505 डील्स विद ऑडिटर्स यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. आर वी क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका यहाँ इस स्टैंडर्ड के अंदर? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म such procedures to obtain relevant and reliable audit evidence. Riddhi, can you tell me what is the scope of what is the objective of auditor as per 505? Ma'am, the objective of the auditor when using external confirmation procedures is to design and perform such procedures to obtain relevant and reliable audit evidence. ठीक है, एविडेंस कैसा होना चाहिए? रेलिवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए. आपका काम क्या रहेगा? आप डिजाइन करोगे एंड परफॉर्म करोगे प्रोसीजर. एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लेने के लिए आपको डिजाइन भी आप ही को करना है, परफॉर्म भी आपको करना है. सवाल ये है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता क्या है? सो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये हमने कल भी पढ़ा हुआ था. एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. तो इमेजिन, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि आपको डायरेक्ट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, आपको एंटिटी के थ्रू रिस्पॉन्स आ रहा था. तो आपने बोला था नहीं नहीं नहीं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो ऐसे नहीं चलेगा बॉस. सो एक्सटर्नल कंफर्मेशन मे बी डिफाइंड एज ऑडिट एविडेंस दैट मे बी that is obtained as a direct written response to the auditor from a third party in paper form or electronic form on any other medium. Are we clear? Yes, ma'am. सवाल ये है कि कंफर्मेशन भेजने के तरीके क्या क्या होते हैं. मैं आपको बताती हूँ, और ये आपको आता है, ठीक है? मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि वन लास्ट टाइम आप इसको पढ़ो एंड यू डोंट मेस दिस एवर. ये सीए फाइनल में भी ये स्टैंडर्ड एज इट इज एप्लीकेबल होता है, बट उनको एग्जाम में आता नहीं है, बिकॉज ये आपके लेवल पे ही टेस्ट होगा. अरे, दिस may look very silly to you. ठीक है, this
girl has feelings for this boy. Now she is wondering, how do I propose? My internet is unstable. It looks, I have got that pop-up. Are you able to hear me and see the screen clearly? Yes, ma'am. She is wondering at night, how do I propose? She is now drafting a WhatsApp message to send to him. She has two options. अभी उसने पूरा, I have never proposed a guy, so I don't know what to write. But actually I did, and I married that man, to be very honest. But listen, मैं क्या बोल रही हूँ? You have an option. She has two options, right? She has two options. She will draft her message and she will say this to boy, this is my proposal. Whether you accept my proposal or not, please reply. You accept my proposal or not, please reply. Right? That is one way. Or she is sending the proposal and telling it to him, if you accept, stay silent. That means there is a lag. There is a lag, right, guys? This Shit. is cracking again and again. Lag आ रहा है. Hmm. Now, what was the second option? You send the proposal to the guy, and if you are expecting that if he accepts, he will stay silent, and you told him, reply to my WhatsApp only when you do not accept. If you accept, you stay silent. If you don't accept, then only you reply. So, what is the meaning of first way of writing the proposal? Is it a positive proposal or a negative proposal? Positive. Negative proposal. किसने बोला नेगेटिव? कौन है वो होनहार बच्चा? घनश्याम, यू सेड क्या नेगेटिव प्रपोजल? हाँ? No, ma'am. Who said No, that? ma'am. जल्दी बताओ, क्लास का टाइम जा रहा है, अभी बहुत पढ़ना है हमको. सुनो मेरी बात, इवन इफ यू सेड दैट, इसमें कोई पाप नहीं है. बट द थिंग इज, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम ये पाप ज्यादा दिन कैरी नहीं कर पाएंगे. अदरवाइज आई हैव अ टॉलरेंस फॉर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट अभी नहीं कर सकते हैं. जब भी आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई तुझे मेरा प्यार पसंद है या नहीं पसंद, इन दोनों ही केसेस में यू रिप्लाई टू मी प्लीज. दैट इज अ पॉजिटिव, बिकॉज यू आर होपफुल. यू आर वेरी होपफुल ओवर देयर कि भाई कुछ भी है, रिप्लाई तो आएगा. Right? But in the second case, you are asking that person to reply only when that person disagrees, then it doesn't accept. Now, there is a danger involved here. What if he didn't see the message? Sorry? Nothing. What if? He didn't see the message. So What if? then she'll think, What if? यार, ये बंदा रात में ऐसे बाहर से पार्टी वार्टी करके घर आ रहा था. अचानक से सुअर में फोन गिर गया इसका. अभी उसको पता ही नहीं है ना कि ऐसा कुछ मैसेज आया है. And he is silent. that means he's agreeing. She will, ये तो पागल ही हो जाएगी ना कि oh my God, the person accepted my love. This is a dangerous way of writing the external confirmation. And I say I will not let you do anything danger in personal life में. जो करना करो, ऐसे को फर्क नहीं पड़ता. Audit life में, they will take care of this. They will not let you write a negative confirmation request except for few cases. Except for
few cases. So you can actually write external confirmation, आप में नेगेटिव confirmation request भेज सकते हो, लेकिन वहां डेंजर कम होना चाहिए. अगर इट इज अ डेंजरस सिचुएशन, हाई रिस्क एरिया, कॉम्प्लेक्स एरिया, कृपया करके वहां पर नेगेटिव confirmation request मत भेजें. Always send a positive confirmation request that dude, if you accept my proposal, if you don't accept my proposal, in both the cases please reply. आर वी क्लियर एवरीवन? फंडामेंटली क्लियर हुआ है क्या? मैंने वापस ये चीज समझाई है, बट आप ये गलती मत करो, क्योंकि ये दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे है कि एक बेसिक क्वेश्चन होता है ना हर एक स्टैंडर्ड का, वही क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डू यू यूज पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वेयर डू यू यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. आर वी क्लियर एवरीवन? Yes, yes, ma'am. So, because you have studied that concept above, come to in your books, come to that topic where negative confirmation request का uses लिखा हुआ है. हाथों हाथ ये टॉपिक खत्म करते हैं. Now, can you all tell me the meaning of persuasive? Then imperative, Sorry, imperative. imperative. Imperative, persuasive का मतलब imperative होता है. Can you find a better word to explain persuasive? I'm like, it will want to make you do or believe something. Exactly. So persuasive होने का मतलब होता है strong and convincing होने का. Please remember this word. आपको ये पूरे बुक में और कहीं पर नहीं मिलेगा persuasive. Right? Yeah. So influence in a strong and convincing manner. So negative confirmation request provide less persuasive evidence. Negative confirmation provide less, मतलब convincing भी नहीं होता है, strong भी नहीं होता है वो audit evidence. किसके कंपैरिजन में? देन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. एंड हेंस ऑडिटर शेल नॉट यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज अ सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर to address assess risk of material misstatement unless all the following conditions are present. Unless all the following conditions are present. Guys, have we just studied a question के negative confirmation request कहाँ use कर सकते हैं? And if you would have noticed, they have used the same sentence. मैंने बोला था ना, ऐसे पूरा का पूरा context ही छाप देता है. The auditor shall not use negative confirmation request as a sole substantive procedures to address assess risk of material misstatement. Explain. So आप उसको बोलोगे कि हाँ ऑडिटर नहीं यूज करेगा क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्रोवाइड लेस परसुएसिव एविडेंस अनलेस ऑल ऑफ दिस कंडीशन आर प्रेजेंट. व्हाट कंडीशन? ऑडिटर हैज असेस्ड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज अ लो. आपको लगता है कि उस लाइन आइटम पे या उस डेटर पे या उस सप्लायर पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है एंड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज देयर. रिस्क भी कम है, कंट्रोल भी बढ़िया है, आप ले लो नेगेटिव कंफर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा देखो, सेकेंड कंडीशन जो साथ में आपको सेटिस्फाई करनी है कि द पॉपुलेशन ऑफ आइटम is large number of small and homogeneous account balance transaction or condition. जहां पर आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने वाले ना, वहां एक तो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है और वो ट्रांजेक्शन एक जैसे नेचर के, होमोजीनियस नेचर के. लार्ज पॉपुलेशन है, स्मॉल स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन है, नेगेटिव कंफर्मेशन बिल्कुल यूज कर सकते हो आप. Yes, ma'am. एंड आपका आपका जो डर है कि मुझे मिस्टेक मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, मिस स्टेटमेंट मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन भी आपका कम है. आपको मालूम है कि यार कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी भेज देते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजो. अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड. एंड लास्ट, यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी सिचुएशन कि वाई दैट पर्सन जिसको ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वाई दैट पर्सन वुड डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट. आपको नहीं लगता है कि वो सामने वाला बंदा जो है डिसरिगार्ड करेगा. आप वह बहुत होपफुल हो कि भाई नेगेटिव कंफर्मेशन भेजूंगा, वो अगर उसको डिफरेंस लगा तो वो रिप्लाई करेगा ही करेगा. व्हेन ऑल ऑफ दीज कंडीशन आर प्रेजेंट, कृपया करके आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज करें. इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, प्लीज डू नॉट यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. बट रिमेंबर अपने वाले केस में क्या हुआ था कि वो बंदे का फोन कहाँ गिर गया था? सुअर लाइन में गिर गया था और आप सोच रहे थे कि वो एक्सेप्ट कर रहा है आपका प्रपोजल. यस? बंदा या बंदी वाइसा वर्सा देख Yes, लेना. ma'am. ऐसे ही बोल रहा है नहीं,
ऐसा अज्यूम मत करे लाइफ में कुछ भी आप. द फेलियर टू रिसीव अ रिस्पॉन्स टू अ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंडिकेट the receipt or by the intended confirming party of the confirmation request or verification of accuracy of the information contained in such request. आप एज्यूम नहीं करें कि वो बंदा अग्री कर रहा है कि इंफॉर्मेशन जो है एक्यूरेट है. लैग है क्या मेरे वॉइस में? No, ma'am. Okay. Now, accordingly, a failure of confirming party to respond to a negative confirmation request provides some significantly less persuasive audit evidence than a response to a positive confirmation request. And hence, इसके लिए आपको बोलते हैं कि भाई positive confirmation request जितना यूज कर सकते हो उतना करो. Confirming party also may be more likely to respond, indicating their disagreement with a confirmation request when information of the request is not in their favor and less likely to respond otherwise. मतलब देखो, सामने वाला कभी रिस्पॉन्ड करने का आप मेंटालिटी समझो. अभी लाइफ में नहीं, ऑडिट में आओ. ऑडिट के केस में द अदर पर्सन इज मोर लाइकली टू respond to your situation when the situation is not in their favor. Like for example, मैं एग्जांपल देती हूँ. मैं क्लाइंट हूं मयंक का. प्रियंका मेरी कस्टमर है. मयंक ऑडिट करने के टाइम पे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ड्राफ्ट कर रहा है और उसमें लिखा है कि मधु को प्रियंका से 1 लाख रुपीज आना है बिकॉज द प्रियंका इज डेटर. सो प्रियंका हैज टू पे 1 लाख रुपीज टू मधु. और मयंक ये प्रियंका को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहा है कि प्रियंका तुम बता दोगे क्या 1 लाख रुपीज आने वाला है. कैन यू प्लीज कंफर्म टू दिस. Priyanka is more likely to respond in that case only if this 1 lakh rupees in her favor. Which means अगर प्रियंका के बुक्स में एक्चुअली ये अमाउंट 1,50,000 रुपीज दिख रही होगी तो प्रियंका तो खुश हो जाएगी ना. ओ माय गॉड, 15,000 रुपए बच गए मेरे. Yes. सो सामने वाला रिस्पॉन्ड तभी करने की कोशिश करता है कि जब, क्योंकि इतने सारे लोगों का कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आता है ना, तो तुम मोस्टली तभी रिक्वेस्ट कंफर्म करोगे कि भाई जब वो उसके फेवर में है. वरना वो फाड़ के फेंक देते हैं कंफर्मेशन, शिफ्ट डिलीट ईमेल कर देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है वो कस्टमर्स एंड सप्लायर के ऊपर टू कंफर्म. राइट? लॉजिकली अंडरस्टैंड हुआ आपको ये? Yes. पायल, हैव यू ज्वाइंड जस्ट नाउ? ओके, सुनो, ये नीचे वाला पैरा आप जितना लिख सकते हो एग्जाम में लिख कर आना, लेकिन ऊपर वाला पैरा आप एज इट इज लिखोगे. यस? डू यू अग्री विथ मी? नीचे वाला पैरा मुझे ये 3-4 लाइन के ऊपर इतना ये नहीं है, लिख पाए तो लिखो, बट ऊपर का ये जो 4 लाइन है एंड ऊपर का जो कंटेक्स्ट है ये एज इट इज लिखना आना चाहिए आप. मैम ये जो फेलियर टू रिसीव रिस्पॉन्स ये वाला पैरा है, तो इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव कॉन्फर्मेशन? इट इज. A failure of a confirming party to respond to a negative confirmation request provide a significantly less persuasive audit evidence than does a response to a positive confirmation. Because the other person is not responding, you are assuming that the person has accepted only. They failed now. They didn't respond to you. It is still providing a less, because you can't assume that other person has other person agrees to that. Even though they see, what is the idea of sending a negative confirmation request कि सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हम मान लेंगे कि वो अग्री कर रहा है. बट that itself is a very less persuasive evidence यार. In any way, कि वो बंदा पागल भी हो सकता है. उस बंदे ने आपका ईमेल फाड़ के फेंक दिया, फाड़ नहीं सकता बट हाँ शिफ्ट डिलीट कर दिया है. So it is not a convince. That is why they are saying that unless and until these 4 conditions are present, you don't send negative confirmation request everywhere. Are we clear, guys? ठीक है, याद रखना. अभी चलेंगे बेसिक में थोड़ा सा पढ़ते हैं. क्या बोला था हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के बारे में? मैंने आपको एक लाइन याद करवाया था, रिमेंबर? Yes, कैन यू टेल मी व्हाट वाज दैट लाइन? auditor shall control. When using external confirmation, the auditor should maintain control over the external confirmation. चलो, come to this topic. External confirmation procedure adopted by auditor to maintain the audit evidence. This is a very basic question of your syllabus. When using external confirmation procedure, auditor shall maintain control over confirmation request including. Did you get this question? How many points are there in that question? 4 points. 4 points. Yes, It's a big answer.
and it also has layered questions, right? So I will continue to teach. आपको जहां लगेगा कि फ्लोज बहुत फास्ट जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे हाईलाइट करोगे, ठीक है? बट क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपको कि ऑडिटर को जो अपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है उस पर कंट्रोल मेंटेन करके चलना है, तो ऑडिटर को तो सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई किस इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन चाहिए। डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू कंफर्म। अकाउंट बैलेंस का चाहिए है, किसी अग्रीमेंट के टर्म्स का चाहिए, किसी ट्रांजेक्शन का कंफर्मेशन चाहिए, प्लीज फर्स्ट डिटरमाइन दैट। सेकंड, कंफर्मेशन लेना किससे है? आपके क्लाइंट के कस्टमर के ऑफिस में आप ईमेल भेज रहे हो, आप किसी को भी थोड़ी भेज दोगे यार। फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी जो आपकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को कंफर्म कर सके। So responses to a confirmation request provide more relevant and reliable evidence when the confirmation requests are sent to the confirming party that the auditor believes is knowledgeable about the information to be confirmed. आप कंपनी के सीईओ को भेज रहे हो कि भाई मेरे क्लाइंट का अकाउंट बैलेंस कंफर्म कर दोगे क्या? अभी सीईओ ये काम करता है क्या उस कंपनी में? आप पकड़ो ना अकाउंट्स के बंदे को उस कंपनी के, राइट? थर्ड, फर्स्ट, किस इंफॉर्मेशन को कंफर्मेशन चाहिए? दूसरा, अप्रोप्रिएट पार्टी कौन कंफर्म करेगा? तीसरा, यू विल डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जिस तरह से आपका डिजाइन होगा आप मान करके चलो, उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स रेट आएगा। सो डिजाइन जब आप कर रहे हो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। मैंने आपको बोला था पॉइंट लेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं। पॉइंट 3 का खुद का अपना एक 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके बुक्स में। Factors to be considered when designing the external confirmation request. Did you all get it, guys? Factors to be considered when designing external confirmation request. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Payal, can you tell me what is the first factor? The assertion being addressed. Can you give me example of certain assertions? Payal, Yes, ma'am. can you give me example of certain assertions जो आप ऑडिट करते हो नॉर्मली, जिसके लिए आपको कंफर्मेशन लेना पड़ सकता है? Uh, no. छह सात ही असर्शन है जो अपने को पूरे ऑडिट में चेक करना पड़ता है। किसी भी अकाउंट बैलेंस का वैल्यूएशन हो सकता है, किसी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो सकता है, किसी ट्रांजैक्शन बैलेंस का एग्जिस्टेंस आप चेक कर सकते हो, या फिर कंप्लीटनेस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स या फिर पीएनएल आइटम्स आप चेक कर सकते हो। देन Occurrence. सॉरी, Occurrence. अकरेंस, ट्रांजैक्शन का आप अकरेंस चेक कर सकते हो। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आप सबका ही चेक कर सकते हो, पीएनएल आइटम हुआ या बैलेंस शीट आइटम हुआ तो। यस, रिमेंबर पूरे चैप्टर 5 में आपको यही करना है। पूरा चैप्टर 5 ये असर्शंस के अराउंड घूमता है, ठीक है? सो पहले तो डिटरमाइन करो कि क्या किस चीज का कंफर्मेशन लेना है, कौन सा असर्शन का, राइट? जयांश, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Specific identified risk of material misstatement, including fraud risk. स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड Risk of material misstatement, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू रिलेटेड टू including fraud risk. इंक्लूडिंग Fraud risk. फ्रॉड रिस्क। आप जिस आइटम के बारे में कंफर्मेशन लेने वाले हो भाई, उस आइटम में आपको ऐसे 315 लगाने के टाइम पे कुछ रिस्क मिला होगा ना, या फ्रॉड रिस्क आपको लग रहा होगा ना। कीप दैट थिंग इन माइंड, राइट? विवेक, व्हाट इज द थर्ड वन? Layout and presentation of confirmation request. लेआउट एंड प्रेजेंटेशन कैसे होगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का? ब्यूटीफुल। प्रियंका? Prior experience on audit. प्रायर एक्सपीरियंस ऑन ऑडिट। लास्ट टाइम भी आपने ऑडिट के टाइम पे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा होगा, उस टाइम पे आपका क्या एक्सपीरियंस था, उसको भी, वो एक्सपीरियंस को भी, इनसाइट्स को यूज करो दिस टाइम, राइट? घनश्याम? घनश्याम मीटिंग के ही बाहर हो गया क्या? नहीं, ही इज हियर ओनली।
अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? डोंट वरी इट्स ओके, परेशान मत हो। विश्वेश, कैन यू टेक द नेक्स्ट वन? आई थिंक उसको अनम्यूट करने का प्रॉब्लम हो रहा है। Yes, ma'am. The method of communication, मेथड ऑफ paper, कम्युनिकेशन, be it paper form or electronic form or any other ईमेल करना medium. है या पत्र लिखना है? Mhm. हाउ मेनी मोर आर देयर? Two Two more. more. Two more. हर्षित, कैन यू टेक द नेक्स्ट वन? Management's authorization or encouragement to the conforming parties to respond to the auditor. Hello. These two are two different sentences. क्या आपको कंफर्मेशन लेने के लिए मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन जरूरी है? और क्या आपका मैनेजमेंट जो है कंफर्मिंग पार्टी को एनकरेज कर रहा है कि डियर प्लीज रिस्पॉन्ड, ये ऑडिटर परेशान हो जाएगा नहीं तो? ऐसा व्हाट इज द लास्ट वन? जयांश, कैन यू टेक द लास्ट वन? Yes, sir. Yes, sir. The ability of the intended conforming party to conform or provide the requested information. टू कंफर्म द रिक्वेस्टेड Information. Yes. ठीक है। नन ऑफ यू वर स्क्रिबलिंग अराउंड अलोंग विथ मी। मेरी एग्जाम है क्या? ये पॉइंट याद होने चाहिए। 7 के 7 पूरे। ऐसे एक्सपेक्ट करेगा पूरे लिख करके आओ, आप 4 मत लिख करके आ जाना, पूरे ही लिख कर आ जाना। ये इजी पॉइंट है कि भाई जब हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करेंगे तो कुछ बातें हमारे दिमाग में होना चाहिए ना कि भाई कौन सा असर्शन है, उसमें रिस्क है क्या, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, लेआउट कैसे होगा उस लेटर का, ईमेल का, प्रायर एक्सपीरियंस क्या था ऑडिट में एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने के टाइम पे, कम्युनिकेट कैसे करे पेपर फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन जरूरी है क्या, क्या मैनेजमेंट एनकरेज करता है वो सब डेटा क्रेडिटर्स को कि भाई हमारे ऑडिटर को रिस्पॉन्ड कर देना। एंड लास्ट इज एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड पार्टी टू कंफर्म। जिस पार्टी को आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहे हो क्या वो पार्टी आपको कंफर्म करेगी? यस। नाउ इसके अंदर ही आपको एक टॉपिक है कि भाई पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है। अब देखो इसी के अंदर आप समझो कि पॉजिटिव, एक्चुअली ना ये गलत जगह प्लेसमेंट किया है, ये पॉइंट यहां नहीं आना चाहिए था। मैं 2 मिनट के लिए आई विल नॉट टीच दिस वन। मुझे आपको ये बताना है, हाँ। सो व्हेन यू डिसाइडेड, आपका डिजाइन एंड कंफर्मेशन किया ना, जब आपने डिजाइन किया ना कंफर्मेशन लेटर, तब उसी टाइम पे आप प्लीज मेक श्योर करना कि आपका जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है इट इज प्रॉपरली एड्रेस। सो डिटरमाइन द रिक्वेस्ट आर प्रॉपरली एड्रेस्ड इंक्लूडिंग टेस्टिंग द वैलिडिटी और सम ऑफ ऑल द एड्रेसेस ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बिफोर दे आर सेंट आउट। अभी देखो पहले के जमाने में क्या होता था, मैं आपको सत्य बता रही हूँ, हमारे टाइम पे आर्टिकलशिप में ना हमको एक्चुअली फिजिकल, उस टाइम पे ईमेल पे कंफर्मेशन लेना इतना ज्यादा it was not in the trend. We used to write like proper letters ड्राफ्ट करते थे हम, लेटर्स का प्रिंट आउट लेते थे, उसको लिफाफे पे डालते थे, उसमें सामने वाले बंद एक 2 लिफाफे, एक एनवलप के अंदर एक एनवलप डालते थे, अंदर वाले एनवलप पे हमारा ऑफिस का एड्रेस देखते थे और भेज देते थे कस्टमर को कि भाई रिस्पॉन्ड करेगा ना तो तुझे एनवलप पे खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, हमारे ऑफिस से एनवलप दे रहे हैं उसमें हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, तू सिर्फ उसमें अपना कंफर्मेशन डाल दे और हमको भेज दे। लिटरली दिस इज आई हैव डन इन 2013, 2014, 2016, जब मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था ये 3 इयर्स में, राइट? सो प्लीज मेक श्योर कि जिस एड्रेस पे आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहे हो कंफर्मेशन वैलिड होना चाहिए, कस्टमर का, सप्लायर्स का या किसी का भी। और कुछ लोगों का तो वैलिडिटी आप चेक भी कर लेना, वरना पूरा मेहनत आपका वेस्ट चला जाएगा और एक कंफर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है? और क्या कंफर्मेशन भेजने के बाद में भूल जाए क्या कि हम क्या हुआ है लाइफ में? नहीं। Auditor may send the additional confirmation request when a reply to a previous one has not been received within a reasonable time. अगर नहीं आपको रिस्पॉन्स आया है तो आप दूसरा भेजो। एंड एट द सेम टाइम आप ना ओरिजिनल एड्रेस जो है वो बराबर है या नहीं है उसको वेरीफाई कर लेना। आर बी क्लियर गाइज ऑन दिस एंटायर प्रोसेस? Yes, ma'am. ठीक है। मेरा पता प्रॉब्लम क्या है, मैं जैसे ये सब डिजाइन कर रही हूँ मस्त एकदम मैंने लेआउट बनाया, सुंदर एड्रेस कंफर्म किया, मैनेजमेंट बोल रहा नहीं डोंट सेंड। मैनेजमेंट गुस्सा ही हो गया ऑडिटर से। मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्या करोगे फिर आप? 3 स्टेप्स, रिमेंबर 3 स्टेप्स। फर्स्ट मैनेजमेंट को पूछो वाई। इंक्वायर द मैनेजमेंट एज टू रीजन ऑफ रिफ्यूजल।
Vishwesh, Zehra, Keshav, is this clear? You will ask management, inquire. Simply write the word inquire. This is a good word. Don't forget this कि एग्जाम में हम अपने साथ ask मत लिख कर आ जाना. You will inquire with the management as to reason for refusal and seek audit evidence as to their validity and reasonableness. ये पूरा सेंटेंस आप मिस आउट नहीं करोगे एग्जाम में. जब भी कोई चीज मैनेजमेंट आपको कभी भी, ये पूरे ऑडिट में सेम सेंटेंस हर जगह कई बार लिखा हुआ आपको दिखेगा कि मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज कर रहा है. तो जब भी सामने वाला अपने को मना करता है ना, तो आप उसको पूछो वाई. एंड जब वो सामने वाला आपको जवाब देगा तो आप देखो कि उसका जवाब जो है वो वैलिड और रीजनेबल है या नहीं है. जब भी मैनेजमेंट आपको रीजन देगा ना कि ये रीजन है XYZ, तो आप देखो वेदर द रीजन इज वैलिड एंड रीजनेबल. आर वी क्लियर? सेकेंड, Yes, sir. सामने वाले के मना करने से, सामने वाले के रिफ्यूज करने से हमारे जीवन में उसका क्या इंप्लीकेशन आएगा, आपको वो देखना है. इवेल्युएट द इंप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल. अभी देखो, रिमेंबर वो लड़की ने प्रपोज कर दिया था. अभी शी वॉज एक्सपेक्टिंग के सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा. वो सामने वाला बंदा, अभी रिस्पॉन्स ही नहीं आया. एंड उसने ऑलरेडी अपने सारे फ्रेंड्स को हल्ला मचा के रखा हुआ था, पेरेंट्स को बता दिया एंड ऑल दैट that I'm going through a relationship and this and that. अभी उसका implication देखना पड़ेगा ना, क्या होने वाला उसका रियल लाइफ में. Similarly, in your audit, you expected कि भाई confirmation आ जाएगा, मस्त मेरा अकाउंट बैलेंस का ऑडिट हो जाएगा. अब आया ही नहीं आपको कंफर्मेशन. आपका तुरंत दिमाग में घंटी बजना चाहिए, भाई यहाँ कहीं रिस्क ऑफ फ्रॉड तो नहीं है. एंड अगर कंफर्मेशन नहीं आया तो मुझे और क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा. Yes, sir. And then perform the alternate audit procedure. So evaluate the implication of management refusal on the auditor's assessment of risk of material misstatement, including risk of fraud, and on the nature and timing and extent of audit procedure, and plus perform those alternate procedure ताकि आपको sufficient and appropriate audit evidence मिल जाए. क्योंकि देखो अभी दिक्कत क्या है ना, सुनो मेरी बात, आप क्या करोगे. ये चीज अपन ने ऐसे 500 में पढ़ी थी. अगर आपको एक मेथड से एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिलता है, सॉरी वो रिमेंबर आपने लिटिगेशन एंड क्लेम्स में कल पढ़ा था कि वो जनरल इंक्वायरी हम नहीं भेज पा रहे थे. रिमेंबर वो बोल रहा था कि नहीं आई एम प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मुझे मत भेजो जनरल इंक्वायरी. तो फिर हमने स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजा था. सो ऑलवेज यू हैव टू फाइंड अ ऑल्टरनेट वे ऑफ फाइंडिंग द ऑडिट एविडेंस. हम रोते हुए घर थोड़ी आ जाएंगे कि ओ माय गॉड ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, अब क्या करेंगे. नो नो नो, परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर. क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, इसमें लिखा नहीं है यहां पर, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ. डोंट लुक इनटू योर बुक्स. ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है जहरा? सोचो. आई गिव यू एग्जाम्पल. सेल्स में एक डेटर है मिस्टर एक्स, उससे 10 लाख रुपीज रिसीव होने वाले थे ऑन 31 मार्च. मैं लॉजिकली डिस्कस कर रही हूं, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं. तुमको ये स्टैंडर्ड आना चाहिए ठीक से, इसके लिए सिर्फ ऐसा मेमोराइज मत करो पॉइंट को, और भी डिटेल में जाओ कि हुआ हो क्या रहा है. अगर 31 मार्च का ये 10 लाख का बैलेंस है जिसके ऊपर आपने कंफर्मेशन भेजा था, उसका रिक्वेस्ट नहीं आया, या मैनेजमेंट ने आपको रिफ्यूज कर दिया कि मत भेजो मत भेजो मत भेजो, तो आपने बोला ओके मैं क्या करूंगा, मैं ना ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगा लूंगा. आप क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाओगे? ओके, कैन यू आंसर माय क्वेश्चन? व्हेन डू यू नॉर्मली गो टू डू द ऑडिट? And we can check the sales, yeah, receipts, इनवॉइसेस चेक करेंगे. invoices check Checking कर सकते document. इनवॉइसेस चेक कर सकते हो. मतलब नॉर्मली आप कब जाते हो ऑडिट करने के लिए? ईयर एंड के बाद में ही जाते हो, 31 मार्च के बाद में. Yes. तो यू मस्ट हैव Yes. गॉन इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून. एंड ऑडिट इज नॉट अ वन डे एक्टिविटी, तो कम से कम आप 2-3 हफ्ते उसके ऑफिस में रह करके आओगे. Yes. ड्यूरिंग दैट पीरियड चेक कर लो ना कि वो 10 लाख रुपए बाद में रिसीव हुए या नहीं हुए. वो तो 31 मार्च को रिसीवेबल थे ना भाई, बाद में कभी तो पे करेगा ना वो बंदा. चेक द सब्सिक्वेंट रिसीट, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये बैलेंस कंफर्म प्रॉपर था. सेल्स का ये कस्टमर का ऑर्डर आया होगा ना, जैसे आप अमेजोन पे पहले ऑर्डर प्लेस करते हो, तो वैसे कस्टमर का ऑर्डर आया होगा ना जिसके अगेंस्ट में 10 लाख का सेल हुआ है, राइट? वो सारे ऑर्डर्स वेरीफाई करो, सेल्स इनवॉइस वेरीफाई करो. जब भी मटेरियल डिस्पैच होता है तो डिस्पैच का ट्रांसपोर्टर का बिल होगा, ई-वे बिल वगैरह होगा. इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट कोलैबोरेटिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो, जिससे आपको पता चल जाए कि भैया 10 लाख का बैलेंस बराबर था. आर बी क्लियर? ऑल्टरनेट प्रोसीजर आप कैसे लगा सकते हो? Yes, Yes. sir. अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट ना बकवास कर रहा है, मैनेजमेंट का रीजन जो है एकदम अनरीजनेबल है, एंड you are unable to obtain relevant and
अदर ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम ऑल्टरनेट प्रोसीजर, आपको सेल्स के इनवॉइस वगैरह भी नहीं मिल रहा, ट्रांसपोर्टर का बिल भी नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई माल गया भी था या नहीं गया था, फेक सेल्स है या क्या है, ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगा के आपको नहीं मिल रहा है प्रूफ, क्या करोगे? सीधे ऐसे Negative. 260 अप्लाई करो इन योर लाइफ एंड गो एंड टॉक टू टीसीडब्ल्यूजी अबाउट इट। टीसीडब्ल्यूजी को भी अब बात करके कुछ नहीं हो रहा है ना, अब खत्म, अब अपन कुछ नहीं कर सकते बॉस, अब अपन ओपिनियन जो है उस पे इम्पैक्ट ले लेंगे। आर बी क्लियर ये पूरा प्रोसीजर गाइस? Yes, sir. Clear. ये दो जी हाँ। टॉपिक, आई विल गिव यू अ मिनट, यू विल रीड, हाँ विश्वेश, नहीं मैम, यस यस, यस। यू विल रीड बोथ दिस टॉपिक बैक टू बैक। मैंने जो ऊपर का टॉपिक पढ़ाया है वो पूरा फ्लो में याद करना है आपको, कि हाउ डू यू मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वो 4 स्टेप्स जो उसके अंदर थे, प्लस फैक्टर्स, प्लस अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देगा तो वो पूरा प्रोसेस एज इट इज। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि दे विल आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहले इतना लर्न करो फिर मुझे बताओ, तो फिर देन आई विल गो अहेड। Now, there is one more concern in the sense in terms of questions। कभी कभी ना वो सिर्फ ये क्वेश्चन देते हैं आपको कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया है, मैनेजमेंट के रिफ्यूजल का ना रीजनेबलनेस आप कैसे चेक करोगे, ये इम्प्लीकेशन चेक करोगे। समटाइम वो क्वेश्चन में ना एम्फेसाइज करते हैं, आई एम नॉट सेइंग 100% ऑफ द टाइम ऐसे होगा, बट इसके उसके बाद वाला टॉपिक जो है ना, उसके जस्ट नीचे वाला टॉपिक है, वहां पर यू विल अग्री। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शेयर माई स्क्रीन, मुझे सिर्फ कंफर्म करना। हाँ, समटाइम्स दे विल सी क्वेश्चन की लाइन में ही है हम, कि मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है और आपको मैनेजमेंट के रिफ्यूजल का रीजनेबलनेस चेक करना है। अगर इसके ऊपर एम्फेसाइज क्वेश्चन करके क्वेश्चन आएगा ना, रिमेंबर मैनेजमेंट वो सीएफओ रिफ्यूज कर रहा था और बोल रहा था कि हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्वेश्चन ना इस टॉपिक से रिलेटेड था। कि व्हेन विल यू से कि मैनेजमेंट मना कर रहा है और मैनेजमेंट का रिफ्यूजल जो है वो रीजनेबल है, आप कब बोलोगे? जब 2 लोगों के बीच में आपस में ऑलरेडी आग लगी हुई है और एज एन ऑडिटर आप उसमें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज करके आग में घी डालने वाला काम मत करो, ना कर दो, इसके लिए मैनेजमेंट आपको मना करेगा। मैनेजमेंट मना इसलिए नहीं कर रहा है कि मैनेजमेंट को आपको आपसे कोई खुन्नस है, मैनेजमेंट बोल रहा है भाई मेरे क्लाइंट के साथ, मेरा कस्टमर के साथ में, ये क्लाइंट है ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बोल रहा है मेरे कस्टमर के साथ में ऑलरेडी कोर्ट में मैटर चल रहा है, उसमें तुम बीच में कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दे रहे हो और आग लग जाएगी ना, वो वैसे भी हमारा झगड़ा चल रहा है। सो अ refusal by management allow the auditor to send the confirmation request is a limitation on the audit evidence that may auditor may wish to obtain। The auditor is therefore required to inquire as the reason for such limitation, कि मैनेजमेंट इतना लिमिटेशन क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर। कॉमन रीजन क्या होता है ये लिमिटेशन लगाने का? existence of a legal dispute or ongoing negotiation with the intended confirming party। The resolution of that may may affect the may be affected by the untimely confirmation request। 2 लोगों के बीच में आपस में झगड़ा चल रहा था, वो अभी सुलझने ही वाला था कि ऑडिटर ने उसके ऊपर से कंफर्मेशन भेज दिया और आग लग गई यहाँ पर। तो द रिजोल्यूशन ऑफ विच मे बी अफेक्टेड बाय अनटाइमली कंफर्मेशन, ये इसका एग्जांपल। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सीक एविडेंस एज टू द वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। ये 2 वर्ड मैंने आपको ऊपर ही याद करवाए थे, कि जब भी सामने वाला रिफ्यूज करेगा तो उसके रीजन का वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस चेक करो, बिकॉज द रिस्क दैट मैनेजमेंट मे बी अटेम्प्टिंग टू डिनाई द ऑडिटर टू एक्सेस द ऑडिट एविडेंस मे रिवील फ्रॉड और एरर। तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला मना करे तो हमेशा हम बोले कि नहीं नहीं सामने वाला बहुत सज्जन आदमी है, सीएफओ मना कर, नो 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 नो, समटाइम्स इट मे रिफ्लेक्ट द रिस्क ऑफ फ्रॉड और एरर। आर वी क्लियर गाइज? ये पूरा का पूरा पैरा आपको लिखना आना चाहिए। वो सीएफओ वाले क्वेश्चन में आपका ये पैरा के ये जो 3 लाइंस है ना, 3 डिफरेंट सेंटेंस, ये आपको हेल्प करेंगे स्कोर फुल मार्क्स। पहला पॉइंट कि अगर मैनेजमेंट मना कर रहा है तो वो लिमिटेशन लगा रहा है, इसके लिए आपको इंक्वायर करना पड़ेगा रीजन क्या है। रीजन कॉमन रीजन हो सकता है लीगल डिस्प्यूट, इसकी वजह से बोल रहे हैं कि अगर कंफर्मेशन बीच में भेज दिया तो रिजोल्यूशन जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। देन आप जब रीजन ऑब्टेन करते हो तो हमेशा उसका वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि
हो सकता है कोई फ्रॉड या एरर रिवील हो जाए। आर वी क्लियर गाइस? Yes. नाउ जब सामने वाला आपको मना करता है ना, तो आपको उसका इम्प्लीकेशन ये भी देखना पड़ता है कि भाई मुझे मेरे बाकी ऑडिट प्रोसीजर या बाकी मेरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जो है, क्या मुझे वो चेंज करना पड़ेगा? अगर आपको सपोज आप क्लाइंट प्लेस पे गए, प्रैक्टिकली सोचो आपके साथ अगर ऐसा हुआ, सीएफओ बोल रहा है नहीं नहीं ये 5 लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, और कोई वैलिड रीजन भी नहीं दे रहा है, तो आपका दिमाग नहीं चटक जाएगा? आपको तो लगेगा ना कि तो फ्रॉड रिस्क हो सकता है, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाओगे कि ओ माय गॉड, बाकी एरिया में भी तो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं है। क्या बोलती है पब्लिक? एंड जब भी मैनेजमेंट आपको मना करे तो प्लीज रोते हुए घर मत आ जाना कि चलो एकदम ऐसे आंसू बहा रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहे हैं नेगेटिव ओपिनियन नेगेटिव ओपिनियन नेगेटिव ओपिनियन। नो 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 नो। फर्स्ट ऑलवेज परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। और आपने ये आंसर अभी मुझे ऊपर दिया था कि यू विल वेरीफाई द सब्सिक्वेंट रिसिट, यू विल वेरीफाई द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, यू विल एंड द सेल्स नियर द पीरियड एंड। फॉर अकाउंट्स पेबल आपने सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट देखना चाहिए, करस्पॉन्डेंस विद द थर्ड पार्टीज, अदर रिकॉर्ड्स, गुड्स रिसिट नोट आपको देखना चाहिए। सो उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे। आर बी क्लियर? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वी ऑलरेडी डिड। अभी सामने वाले ने रिप्लाई कर दिया, खुशी की लहर दौड़ाई आपके जीवन में। The auditor shall evaluate whether the results of external confirmation procedure provide relevant and reliable audit evidence. Just because सामने वाले ने रिप्लाई किया है, ऐसा खुश मत हो जाना कि सब कुछ सही मिलेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो ही बोल रही थी ना कि मैडम अगर कंफर्मेशन आ गया तो क्या उसके बाद और भी कुछ करना पड़ सकता है? यस, whether you need to perform further audit procedure. Juhi, did you get this? Whenever you receive the Yes, audit ma'am. evidences, you have to evaluate कि भाई वो relevant, reliable है and क्या हमें कुछ और further audit procedures लगाना पड़ेगा इस केस में। Whenever you are evaluating the result of individual confirmation request, the auditor may categorize such response. उन्होंने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि अगर क्या करो, एक लिस्ट बना लो किस किस को आप कंफर्मेशन भेजोगे, फिर उस लिस्ट के सामने आप लिख दो कि किसका रिस्पॉन्स आया, किसका नहीं आया। जिसका आया वो रिलायबल है या नॉट रिलायबल, ऐसे 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर दो। आर बी क्लियर? मैम नहीं समझा, एक बार वापस एक्सप्लेन करना। देखो ये पॉइंट क्या है कि जब भी आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजोगे, तो सपोज क्लाइंट के 100 कस्टमर्स है। अब 100 कस्टमर्स को आप नहीं सोच रहे हो ना भेजने के लिए, आप सोच रहे हो बड़े बड़े वाले कस्टमर्स को मैं भेजता हूँ, ठीक है? तो सपोज आपने 50 कस्टमर चूज किए जिसको मैं कंफर्मेशन लेटर भेजूंगा, तो एक एक्सेल फाइल बनाना या वर्ड फाइल बनाना और सारे 50 कस्टमर्स का लिस्ट में लिख देना आप उसका नाम, ठीक है? When evaluating the result of an individual customer confirmation request, the auditor may categorize such results as। आपने ना क्या करना, वो 50 लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे 50 तक करके आप सारे कस्टमर के नेम लिख देना यहाँ पर, ABC एंड एसोसिएट्स, XYZ एंड एसोसिएट्स, ऐसे करके सबके नाम लिख दो। क्या बैलेंस आपको चाहिए, अकाउंट बैलेंस कितने का, 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, वॉट एवर में भी द अमाउंट आप ये लिखो। फिर आपने कंफर्मेशन भेज दिया उनको, यस कंफर्मेशन सेंड 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 सेंड। क्या रिस्पॉन्स मिला आपको उन लोगों से? रिस्पॉन्स यस 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 यस। आउट ऑफ 50 आपको 30 रिस्पॉन्सेस मिल गए, कितने नहीं मिले? 20। आउट ऑफ 50 20 रिस्पॉन्स नहीं मिले, तो आप मार्क करना, उसको कैटेगराइज करना कि नहीं इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी रिस्पॉन्स मिलना सिर्फ काफी नहीं है, रिस्पॉन्स मिला तो क्या ये रिलायबल है या नॉट रिलायबल है, वो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। फिर उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आप भाई आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है क्या, या आपको कोई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना नेसेसरी है। क्योंकि अगर सामने वाले के रिस्पॉन्स पे आपको भरोसा नहीं है जो कस्टमर के, तो फिर आपको और ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ सकता है ना। एंड दैट एंड्स SF 550 फ्रॉम 505 फ्रॉम माय एंड। आप एक बार लास्ट टॉपिक पढ़ो so that we can go to SA 510।
आई एम क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग गाइस, आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना।